नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पंजाब की राजनीति इन दिनों एक बार फिर से बड़े विवाद में घिर गई है। विवाद है रंगला पंजाब फंड का, जिसे भगवंत मान सरकार ने कुछ महीने पहले लॉन्च किया था। शुरुआत में इस फंड का मकसद बताया गया था कि यह प्रवासी भारतीयों यानी NRI के योगदान से पंजाब के गाँवों के इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अचानक इस फंड का इस्तेमाल बाढ़ राहत में होने लगा और यहीं से इस पूरे मामले पर सवाल उठने लगा। आखिर यह फंड बना कैसे, किसने चलाया, इसका पैसा कहां से आया और कहां जाएगा, और क्यों इसे लेकर विपक्ष लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहा है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। मई 2025 में पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस फंड की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पंजाब में लाखों NRI है जो अपने गांव और अपने इलाके के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने तय किया कि एक रंगला पंजाब फंड बनाया जाएगा, जिसमें NRI अपना योगदान भेज सकेंगे। सरकार का दावा था कि इस पैसे का इस्तेमाल गाँव में सड़क, नाली, स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान और दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के लिए होगा। यहाँ तक कि सब कुछ साफ और पारदर्शी लग रहा था। अगस्त 2025 में पंजाब में भीषण बाढ़ आई, गांव-गांव डूब गए, हजारों लोग बेघर हुए और राहत की जरूरत पड़ी। आमतौर पर ऐसे समय में मुख्यमंत्री राहत कोष CM रिलीफ फंड ही सक्रिय होता है, लेकिन इस बार मामला अलग था। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ राहत के लिए एक अभियान चलाया, चढ़ती कला अभियान। इस अभियान में उन्होंने NRI, उद्योगपतियों और पंजाब से जुड़े लोगों से मदद मांगी, लेकिन पैसे की डोनेशन मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं ली गई। इसके बजाय कहा गया कि मदद का पैसा रंगला पंजाब फंड में दिया जाए। यहीं से सवाल खड़े होने लगे कि जब CM रिलीफ फंड पहले से मौजूद है और उस पर टैक्स छूट भी मिलती है, तो आखिर एक अलग प्राइवेट फंड में पैसा क्यों लिया जा रहा है। इस फंड को लेकर जब मीडिया और विपक्ष ने पड़ताल शुरू की, तो आखिर एक अलग प्राइवेट फंड में पैसा क्यों लिया जा रहा है। इस फंड को लेकर जब मीडिया और विपक्ष ने पड़ताल शुरू की, तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। रंगला पंजाब सोसाइटी नाम की एक संस्था के तहत यह फंड चल रहा है, लेकिन इस सोसाइटी की कोई वेबसाइट नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं है। इस सोसाइटी के मेंबर कौन है, ट्रस्टी कौन है, इसकी जानकारी तक किसी को नहीं है। वित्त विभाग की वेबसाइट पर कभी इस फंड का जिक्र था, लेकिन अब वह पेज भी हटा दिया गया। इस सोसाइटी की कार्यकारी समिति के प्रमुख बने हैं VK सिंह, जो कि भगवंत मान सरकार में 2024 तक विशेष मुख्य सचिव, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें इस सोसाइटी का प्रमुख बना दिया गया, लेकिन वे इसके ट्रस्टी तक नहीं है। यानी एक ऐसी सोसाइटी जो कागजों पर है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर, जिम्मेदारी और पारदर्शिता सब कुछ धुंध में है। कुछ मीडिया हाउस, खासकर पंजाब न्यूज एक्सप्रेस ने इस पर रिपोर्ट पब्लिश की और कहा कि यह एक तरह की घोस्ट सोसाइटी है, यानी मौजूद तो है लेकिन न उसका पता है, न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड। इसके साथ ही एक और नाम सामने आया, अर्शिंदर सिंह रंधावा ने अपने लिंक्डइन और X ट्विटर अकाउंट पर खुद को CEO ऑफ रंगला पंजाब सोसाइटी बताया है। उन्होंने 2024 में ही पोस्ट डालकर कहा कि वे इस सोसाइटी के जरिए पंजाब के विकास में काम करेंगे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनका कोई आधिकारिक अपॉइंटमेंट ऑर्डर उपलब्ध नहीं है। उन्हें सैलरी कौन देता है, उनकी पोजीशन क्या है, सब कुछ रहस्यमय है। खबरों के मुताबिक अब तक इस फंड में करोड़ों रुपए जमा हो चुके हैं। कई उद्योगपतियों और नेताओं ने इसमें पैसा दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय अरोड़ा ने योगदान दिया। कुछ उद्योगपति और यूनियन बैंक जैसे संस्थाओं ने भी पैसा डाला। खुद भगवंत मान के नए मंत्री बने एक नेता ने 50 लाख रुपए डोनेट किए। लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर पैसा राहत के लिए है, तो वह CM रिलीफ फंड में क्यों नहीं भेजा जा रहा, जिसका रिकॉर्ड हर नागरिक RTI से मांग सकता है। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने इस पर बड़ा सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद का पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में क्यों नहीं लिया जा रहा, क्यों एक ऐसे फंड में लिया जा रहा है जिसका कोई रिकॉर्ड पब्लिकली उपलब्ध नहीं है। उनका सीधा आरोप है कि इस फंड के जरिए बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और कमीशन खोरी हो रही है। वहीं शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के नेताओं ने भी भगवंत मान सरकार को घेरा और कहा कि यह फंड भ्रष्टाचार का नया रास्ता है। एक और बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस फंड में कंपनियों का पैसा भी CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आ सकता है। CSR के तहत कंपनियां हर साल अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सामाजिक कल्याण के कामों में देती है, लेकिन आरोप ये है कि कई बार CSR का पैसा भी कमीशन और राजनीतिक फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर कंपनियां सीधे CM रिलीफ फंड में पैसा देती तो उसका पूरा ऑडिटेबल रिकॉर्ड होता, लेकिन अब जब रंगला पंजाब फंड में पैसा जा रहा है तो यह शक और गहराता है कि कहीं यह CSR के नाम पर कमीशन वसूली का नया तरीका तो नहीं है। पंजाब पर पहले से ही भारी कर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य पर 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो उसकी GDP का लगभग 46% है। ऐसे में सरकार पर दबाव है कि वो फ्रीबीज और चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसे जुटाए। हाल ही में भगवंत मान ने महिलाओं को 1100 रुपये महीना देने और स्वास्थ्य बीमा जैसी नई योजनाओं का ऐलान भी किया। तो सवाल उठ रहा है कि क्या यह फंड वास्तव में जनता के विकास और राहत के लिए है या फिर सरकार की फंडिंग मशीन। विपक्ष लगातार यह भी कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पहले से ही कई घोटालों में फंसी है, जैसे शराब घोटाला, PWD घोटाला, शीश महल विवाद। अब पंजाब में भी उसी रास्ते से नए नए फंड और स्कीम लाकर भ्रष्टाचार का नया रास्ता बनाया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस फंड की पारदर्शिता पर सवाल बने तो आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की एजेंसियां CBI, ED, IT इसकी जांच कर सकती है। जैसे दिल्ली में शराब घोटाले पर आप नेताओं को जेल जाना पड़ा, वैसे ही अगर इस फंड में गड़बड़ियां साबित हुई तो भगवंत मान भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। पूरे विवाद को समझने के बाद 2 बड़ी बातें निकलती है। अगर रंगला पंजाब फंड वास्तव में जनहित और विकास के लिए है तो उसकी पूरी पारदर्शिता जनता के सामने लानी चाहिए। वेबसाइट, ट्रस्टी लिस्ट, डिटेल्स अकाउंट, सालाना रिपोर्ट सब। अगर सरकार ये सब छुपाती है तो यह साफ संकेत होगा कि मामला गड़बड़ है और भविष्य में यह फंड एक बड़े घोटाले की शक्ल ले सकता है। आज पंजाब में रंगला पंजाब फंड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि यह फंड पंजाब के विकास और बाढ़ राहत के लिए है, वहीं विपक्ष इसे घोटाले का नया रास्ता बता रहा है। सच क्या है यह तो आने वाले वक्त में सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर सरकार ने जल्द पारदर्शिता नहीं दिखाई तो यह फंड पंजाब की राजनीति में आम आदमी पार्टी के लिए वैसा ही बन सकता है जैसा दिल्ली में शराब नीति घोटाला बना। पंजाब पहले से ही कर्ज, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में जनता को यही सवाल परेशान कर रहा है कि क्या उनका पैसा सच में राहत और विकास में लगेगा या फिर यह भी भ्रष्टाचार की एक और कहानी बन जाएगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।